हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी विल कवर डुई डेसिमल क्लासिफिकेशन। कल की वीडियो में हमने पढ़ा एन्यूमरेटिव सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उस क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर हमने एक एग्जांपल कवर किया था डीडीसी। तो चलिए इस पॉइंट पर हमने फोकस करना है क्योंकि ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेलविल डुई जब खुद एक स्टूडेंट असिस्टेंट थे तब उन्होंने इस सिस्टम को इन्वेंट किया। उन्होंने इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को पब्लिश किया 1876 में। इमेजिन, वो खुद स्टूडेंट असिस्टेंट थे और उन्होंने एक सिस्टम इन्वेंट भी कर दिया। उन्होंने कुछ मेन क्लासेस बनाए, कुछ टेबल्स बनाए, कुछ क्लास नंबर्स क्रिएट करे। तो इस तरीके से उन्होंने पूरा एक क्लासिफिकेशन सिस्टम ही क्रिएट कर दिया जिसमें बुक्स को एडजस्ट करना काफ़ी ईजी था। यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स की लोकेशन है वो रिलेटिव होती थी। रिलेटिव होने का मतलब एक चीज़ के संदर्भ में लोकेशन बताई जाती थी। जैसे अगर हम नॉर्थ पोल, ध्रुव तारे की बात करें तो उसके संदर्भ में आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ निकाल पाएंगे ना इजीली। तो ऐसे ही रिलेटिव लोकेशन यहाँ पर सब्जेक्ट्स की बताई जाती थी और यहाँ पर रिलेटिव इंडेक्स भी प्रिपेयर किया जाता था ताकि एक ही सब्जेक्ट के डिफरेंट एस्पेक्ट को कवर किया जा सके। साथ ही साथ इसमें जो नोटेशन यूज़ की जाती थी, यानी कि जो क्लास नंबर हर एक सब्जेक्ट को दिया जाता था, वो अरेबिक न्यूमरल्स में होता था। अरेबिक न्यूमरल्स आई होप यू नो, जैसे 1 2 3 4 इस तरीके से हम लिखते हैं, तो वो सारे के सारे अरेबिक न्यूमरल्स होते हैं। ये सिस्टम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड था क्योंकि अरेबिक न्यूमरल्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। दैट्स वाई इसमें कंटिन्यूस रिवीजन भी पॉसिबल थी, पब्लिकेशन की भी कंटिन्यूस रिवीजन पॉसिबल थी, इसलिए इस सिस्टम को वाइडली यूज़ किया गया। साथ ही साथ इसके कुछ डिमेरिट्स भी थे, जैसे कि यहाँ पर आप कुछ न्यू नंबर इंसर्ट नहीं कर सकते थे। नया क्लास नंबर एट द मोमेंट आप नहीं इंसर्ट करते क्योंकि यहाँ पर प्री डिफाइंड क्लास नंबर हुआ करते थे। कभी कभी क्योंकि सब्जेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में, पर्टिकुलर क्लास में, तो लेंदी नंबर भी हो जाते थे। और कभी कभी इवन ऐसा होता था लाइब्रेरी में कि एक ही ऑथर का पूरा वर्क स्कैटर हो जाता था, तो इट वाज डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई द वर्क ऑफ सिंगल ऑथर, कि उसके लिटरेरी वर्क को ढूंढ पाना काफ़ी मुश्किल था। लास्ट में आपको ये एक एग्जांपल दिया है, जैसे मान लीजिए 500, ये एक क्लास हो गई नेचुरल साइंस की। तो नेचुरल साइंस में आपने एक टॉपिक लिया जूलॉजी, जूलॉजी के अंदर आप एक कोई दूसरा टॉपिक, फिर उसके अंदर दूसरा टॉपिक, तो ये इस तरीके से रिलेटिव लोकेशन बताता था हर एक सब्जेक्ट की। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, एंड अगर नहीं हुआ तो प्लीज़ लेट अस नो थ्रू योर कमेंट।